आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पत्नी कौन है, आपका पति कौन है, आपका पुत्र कौन है, आपकी पुत्री कौन है। अच्छा मैया ये बताओ, आपकी पत्नी को और आपके पति को और आपकी बेटी को और आपके बेटे को एक दिन मरना होगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आपके माता, आपके पिता, आपकी सास, आपके ससुर, इन लोगों को एक दिन मरना होगा कि नहीं? और आप स्वयं अपनी बात करो, आपको भी एक दिन मरना होगा कि नहीं? मरना होगा। सच्चाई यही है कि मुझे मरना होगा। सच्चाई यही है कि आज मेरे आसपास जितने लोग हैं सब एक दिन मर जाएंगे, मुझे भी जाना है। मैं किस किस के मरने पर रोऊं ये बताइए, किस किस के मरने पर रोऊं? तो क्या मैं रोने के लिए यहां आया हूं संसार में? क्या मुझे पता नहीं था कि मेरे दादाजी एक दिन मरेंगे? बोलो, क्या मुझे पता नहीं है कि मेरी दादी एक दिन मर जाएंगी? इसलिए कहता हूं, सत्य से भागने की जरूरत नहीं है, सत्य को स्वीकार करने। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वह सत्य को स्वीकार नहीं करते। चित्रकेतु रोने लगे, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा। नारद जी ने समझाया, पागल रोता है, बेटा मर गया। कौन तेरा बेटा है? बोले ये मरा पड़ा है बेटा। ना पागल, ये तेरा बेटा नहीं है। नहीं माने चित्रकेतु। नारद जी ने हाथ में जल डाल करके मरे हुए बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। पिताजी ने कहा आ तुझे गले से लगाऊं, और जब गले से लगाने बढ़े तो सब 5 साल के बच्चे ने कहा खबरदार, ये बताओ कि आप कौन हो? पिता ने कहा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के आप माता पिता हो, जरा ये तो स्पष्ट कर दो। कितनी बार मेरा जन्म हो चुका और कितनी बार आपका जन्म हो चुका? पिछली बार मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं काटा दिया था, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दे दिए। मैंने उन ओपलों में आग लगाई, कंडों में आग लगाई, एक कम बहुत सारी चींटियां थी, बहुत सारी। वो सारी चींटियां, रात्रि को भोजन बनाया, सारी चींटियां जल गईं। और आपके आटे की 5 रोटियां मैंने पिछले जन्म में खाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैंने धोखे से उन चींटियों को आग में जला के मार डाला। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, और मैंने उन्हें जलाया था, उन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाए, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये जो आपकी पत्नी है कौन है? ये आपकी पत्नी नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। ये जो आपका पति है, ये आपका पति नहीं, आपके कर्मों का फल है। आपका बेटा बेटा नहीं, आपके कर्मों का फल है। अच्छा किया था, अच्छे कर्म ही बेटा बनकर आते हैं, और बेटा सेवा करता है। बुरे कर्म करोगे तो बेटा बुरा बन के आएगा, लाठियों से मारेगा। आपका पति बहुत अच्छा है और पड़ोसन का पति बहुत बुरा है, क्यों? आपके कर्म अच्छे थे तो आपको अच्छा पति मिला, उसके कर्म बुरे थे, उसको बुरा पति मिला। कर्मों की खेती यहां हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए मेरी मां, ये बेटा बेटी कोई हमारा नहीं है, ये सब यात्रीगण हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आपका बेटा कुछ हिसाब किताब बाकी था आपका, वो हिसाब किताब चुकाने बेटा आया है। आप आए हैं, हिसाब किताब चुक जाएगा। अच्छा, मैं आपके भटिंडा में कितने दिन के लिए आया हूं बताओ? कितने? 7 दिन बाद चला जाऊंगा, हाँ या ना? उसी प्रकार जैसे हम आपके भटिंडा में 7 दिन के लिए आए हैं, 7 दिन आपको कथा सुनाएंगे, 7 दिन बाद हम चले जाएंगे। उसी प्रकार इस संसार में हम 7 दिन के लिए आए हैं। आप 50 साल के लिए, 70 साल के लिए, 100 साल के लिए आए हैं, हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। आप भी तो कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए हैं।
मेरा उद्देश्य है कथा सुनाना, आपका भी तो कोई उद्देश्य है ना। आप, मेरा समय काल 7 दिन का है, मेरा कार्यकाल कितने दिन का है यहाँ पर? 7 दिन का। इसके बाद जाना होगा। उसी तरह आपका भी कार्यकाल, किसी का 40 साल, किसी का 70 साल, किसी का अधिक से अधिक 100 साल। ये कार्यकाल पूरा करो और आपको जाना पड़ेगा कि यहीं बने रहोगे भटिंडा में, नहीं जाओगे फिर। इसलिए ये जो पति पत्नी हैं ये सब यात्रीगण हैं। ट्रेन में आप जाते हैं तो आपकी सीट के बगल में कुछ यात्री बैठे मिलते हैं। स्टेशन आता है, कुछ उतर जाते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं। आपके दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, तभी बहू के बेटा हो गया, नाती चढ़ गया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। दादाजी निपट गए, नाती जी का प्रवेश हो गया, नाती जी आ गए, बहू के बेटा हो गया। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। यही प्रकृति का नियम है।